तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। पिछले बाब में हमने देखा कि मरियम ने खुदावंद के पांव पर इत्र डाला और इस बाब में खुदावंद शागिर्दों के पांव धोएंगे। मेहरबानी से हमें खुदावंद के पांव और शागिर्दों के पांव में फर्क बताएं। लफ्ज नहाने से क्या मुराद है? जो नहा चुका उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं। मसीह यहूदा के लिए क्यों सब्र कर रहा था? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम हर सोमवार से जुमा रोजाना की बुनियाद पर पेश किया जाता है। इसलिए अगर आप कलाम मुकद्दस का मुकम्मल और मुनासिब मुतालिया चाहते हैं तो हमारे साथ 5 साल तक रहिए, तो यकीनन आप बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया हासिल करेंगे। अभी हम यूहन्ना की इंजील और उसके 13वें बाब का मुतालिया शुरू करेंगे और आज हम 1 से 11 आयात तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक खुदा हूं। का शुक्र हो। खुदा बरकत दे। साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई यूसुफ, हमें आप 13वें बाब के मुताल्लिक कुछ बताएं और यूहन्ना की इंजील की तकसीम में इसका खुसूसी मुकाम क्या है? अगर हम यूहन्ना की इंजील को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो ये दूसरा हिस्सा है और पहली आयत से ये वाज़ेह है जब वो कहता है, मेरा वो वक्त आन पहुंचा कि मैं दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं। मतलब कि ये दूसरे हिस्से का दूसरे आगाज हिस्से है। का आगाज, क्योंकि ये आयत इस बात को तकसीम करती है कि पहले क्या कहा गया और फिर बाद में क्या हुआ। वो खुदा की तरफ से आया था और पहले से 12वें बाब तक पहला हिस्सा है और वो बाप के पास जाने वाला था, और ये 13वें बाब से आखिर तक है। और अगर हम इसे 3 हिस्सों में तकसीम करें और कहें कि जिंदगी पहले से 7वें बाब तक है और नूर 8वें बाब से 12वें बाब तक है और मोहब्बत 13वें बाब से आखिर तक है, तो फिर हम तीसरे हिस्से तक पहुंच चुके हैं। यह हम कह सकते हैं कि हमने वहां से शुरू किया है जब यीशु उस कौम के साथ बर्ताव नहीं कर रहा जिन्होंने उसे रद्द किया। मसीह उस कौम के मामले को मुस्तकबिल के खास वक्त तक इल्तवाम में डालता है और वो एक दूसरे गिरोह के साथ मसरूफ है जिसे वो अपना कहता है। हमें पहले बाब से 11वें बाब तक याद है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसको कबूल न किया। उसके अपने लोग यहूदी लोग यहूदी हैं। कौम ठीक ने। है। लेकिन यहाँ वो कहता है तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, जो कि हकीकी ईमानदार हैं हर जगह से। जी, हर जगह। यानी कि हम इसराइल के हलके से निकलकर सच्चाई के हलके में आए हैं। तमाम ईमानदार कौमियत और नस्ली पस मंजर से कतई नजर, जो कि हर कबीले और अहले जुबान और कौमों में से लोग हैं। भाई 13वें बाब का बुनियादी ख्याल क्या है? 13वां बाब एक अहम और जरूरी मामले से शुरू होता है जो कि पांव धोने का मामला है। मसीह पहली आयत में शागिर्दों के पांव धोता है और उनको बताता है कि मैंने तुमको नमूना दिया है कि तुम भी एक दूसरे के पांव धो। और फिर वो गद्दार यहूदा के बारे में बात करता है कि वो क्या करने वाला है। और फिर जब यहूदा वहां से चला गया, फिर उसने मोहब्बत भरी तवील गुफ्तगू का आगाज किया जो कि मसीह की तवील तरीन गुफ्तगुओं में से एक है, जो कि खुदावन ने यहूदा के बगैर अपने शागिर्दों के साथ की। और ये गुफ्तगू 16वें बाब तक जारी रहती है और फिर 13वें बाब से लेकर 16वें बाब तक बाप के बारे में बात करने के बाद वो 17वें बाब में बाप से उनके बारे में बात करता है।
पिछले बाब में मरियम ने इत्र के साथ खुदाउन के पांव धोए थे और इस बाब में खुदावंद शागिर्दों के पांव धोएगा। आप हमें खुदाउन के पांव और शागिर्दों के पांव में फर्क बताइए। कुछ पांव हैं जिनको वाकई ही इत्र से मसा किया जाना चाहिए क्योंकि वो हकदार हैं, और दीगर पांव जैसे कि मेरे, आपके और शागिर्दों के और बाकी सबके, उनका धोया जाना जरूर है क्योंकि उन पर गर्द लग जाती है। और जहां तक मसीह के पांव हैं, यानी इखलाकी और रूहानी मानों में पांव धोने का मतलब है कि जिंदगी में हमारा रवैया क्या है, जो कि अक्सर ही दुरुस्त नहीं होता। यानी पांव रवैये को जाहिर करते पांव हैं। रवैयों को जाहिर करते हैं क्योंकि हम आलूदा दुनिया में रहते हैं। जब आप चलते हैं तो फितरी तौर पर आपके पांव गर्द-आलूद होते हैं, जिन्हें धोना जरूर है। लेकिन मसीह मुसीबत के मुल्क में चलता रहा और मुकम्मल कामलियत को जाहिर किया, इसीलिए उसके पांव को पानी से धोने की जरूरत नहीं बल्कि इत्र से मसा करने की है, इनाम के तौर पर या यकीनन ताजीम के लिए। उसके पांव की ताजीम के लिए। अब मैं 13वें बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक पढ़ना चाहूंगा और फिर हम मुताले का आगाज करेंगे। जी भाई। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बांधा था उसे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमाउन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमाउन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। अगर आप इजाजत दे तो हम यहाँ पर एक वक्फा चाहेंगे और वापस आकर हाजिरीन से सवाल पूछेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, कौन सवाल पूछेगा? जी पूछिए। मसीह ने शागिर्दों के पांव क्यों धोए? मसीह ने शागिर्दों के पांव क्यों धोए? ताकि उन्हें 3 सबक सिखाए। पहला सबक हलीमी का है और इसके बाद तीसरा सबक पाकीज़गी का सबक है। और मसीह इस दुनिया को छोड़कर दुनिया से रुखसत होने वाला था, इसी दुनिया को जिसकी अदालत पिछले बाब में हो चुकी थी। और इसके ताल्लुक से उसने कहा कि दुनिया की अदालत की जाती है, ये दुनिया जो मसीह को रद्द करती है और मसीह के मुखालिफ है। और वो शागिर्दों को नामुनासिब माहौल में छोड़े जा रहा था। उन्हें खिदमत की जरूरत होगी, न सिर्फ सलीब की खिदमत बल्कि पूरे रास्ते में खिदमत की। और ये बात हमें इफसियों 5:26 की याद दिलाती है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। और फिर वो कहता है उसे साफ करके पानी से मुसलसल गुस्ल खिदमत के लिए। कलाम के पानी से गुस्ल देकर का मतलब है कि खुदा का कलाम हमें धोता है। यकीनन ये हकीकत पांव धोने के ताल्लुक से नहीं है, ये अहम चीज नहीं वो हमें है। साफ करता मैंने है। जो कलाम तुमसे किया है तुम पहले ही उसके वसीले से पाक किए गए हो। ये जारी खिदमत है जिसकी हमें जरूरत है जब तक हम आसमान पर ना पहुंचें, क्योंकि जब तक हम जमीन पर हैं हमें पांव धोने की जरूरत रहेगी। आपने 3 बातें कहीं, जी 3 वजूहात। जी। इनके मुतालिक मजीद बताइए। मैंने कहा कि पहली आयत में वो हमें हलीमी का सबक दे रहा है और वो झुककर अपने शागिर्दों के पांव धोता है। ये हलीमी है और वो अजीम मालिक है। यूहन्ना की अंजील हमें खुदा के बेटे के बारे में बताती है जो जिस्म में जाहिर हुआ। वो किस तरह झुककर हमारे पांव धो सकता है।
یہ پہلا سبق حلیمی کا سبق ہے، پھر محبت کا سبق ہے۔ وہ کہتا ہے تو اپنے لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا ہے اور آخر تک محبت رکھتا رہا، اور محبت اپنے عزیزوں میں نقص کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے وہ جلدی کرتی ہے کہ اس کی کمی کو دور کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کچھ دیکھتا ہوں جو درست نہیں اور وہ میرے دوست میں ہے تو میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ہمیشہ آپ میں بہتر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس میں جو سب سے اہم سبق ہے وہ سبق پاکیزگی کا ہے کہ جب آپ مسیح کے ساتھ حقیقی اور سب سے زیادہ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں تو بغیر پاکیزگی کے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیونکہ وہ مل کر بیٹھ کے کھانا کھانے کو تھے، ان کو نہایت پاک ہونا چاہیے تھا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کے قابل دیکھیں ہوں۔ بھائی، مسیح کے ساتھ کھانا میں کہوں گا کہ آپ کا طرز عمل پاک ہونا چاہیے۔ یہ بھائی ضروری یوسف، ہے۔ تصور کریں کہ باپ جس نے تمام چیزیں بیٹے کے ہاتھ میں کر دیں، باپ نے تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں کر دیں، انہی ہاتھوں کے ساتھ جن سے وہ شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے۔ ہمیں اس کی حلیمی کے تعلق سے بتائیں۔ یہ پہلا سبق ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ یہ حلیمی کا سبق ہے۔ میرا مطلب جو باپ کے آغاز میں وہ کہتا ہے وہ چار چیزوں کو جانتا ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ اس کا وقت آ پہنچا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو اور باپ کے پاس جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یسوع جانتا تھا کہ باپ نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں کر دی ہیں۔ اور تیسری چیز کہ وہ خدا کی طرف سے آیا تھا۔ اور چوتھی چیز وہ واپس خدا کے پاس جانے کو تھا۔ وہ دسترخوان سے اٹھا اور اپنے کپڑے اتار لیے۔ اے جلال کے خداوند، تو نے اپنے جلال کو ایک طرف کر دیا، کیا تو اپنے لباس کو بھی اتار دے گا؟ تو اور کیا کرے گا؟ در حقیقت وہ حلیمی کو انتہا تک پہنچا گیا۔ اگر ہم اس کا موازنہ اس بات سے کریں جو اس نے اپنے شاگردوں سے لوکا 22ویں باب میں کی، جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے کہ ان میں سے سب سے بڑا کون ہے، کیا پترس یا یوحنا یا یہودا ہے جو کہ پیسوں کا وہاں انچارج تھا؟ ان سب سے بڑا کون تھا؟ ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، اس لیے وہ لڑ رہے تھے۔ اگر ہر کوئی خود کو بڑا سمجھ رہا تھا تو وہ دوسروں کے پاؤں کیسے دھو سکتا تھا؟ تمہیں میرے پاؤں دھونے چاہیے۔ اور اسی لیے مسیح نے انہیں سبق سکھایا جب وہ اٹھا اور ان سب کے پاؤں دھوئے۔ یہ حلیمی کی معراج ہے۔ صحیح۔ شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہوئے وہ پترس تک پہنچا، اور پترس کا رد عمل کچھ یوں تھا۔ جب وہ شمعون پترس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ میں پوچھنا چاہوں گا پترس نے کیوں اعتراض کیا؟ دراصل پترس کے لیے یہ بہت زیادہ تھا کہ مسیح پترس کے پاؤں دھوئے، کیونکہ پترس مسیح سے پیار کرتا تھا، لیکن وہ اپنی بڑائی کرتا تھا کہ گویا اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دوسرے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، کیونکہ مسیح نے اسے بادشاہت کی کنجیاں دی تھیں۔ وہ شاگردوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی ان میں سے اٹھے گا، لیکن کوئی اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ حیران ہوا کہ استاد عظیم، جو کہ بلا شبہ ایک بادشاہ تھا، لیکن خادم اعلیٰ کون تھا؟ خدا کی بادشاہی میں سب سے اہم کون ہونے والا تھا؟ پترس نے اپنا نام لیا جو تھا۔ اولین شاگردوں میں سے ایک اس تھا۔ نے خود کو نامزد کیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کوئی عہدہ لے گا۔ وہ حیران تھا کہ بادشاہ اس کے پاؤں دھونے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو میرے پاؤں نہیں دھو سکتا۔ لیکن یقیناً پترس نے جان لیا کہ یہ حلیمی کی معراج ہے، اور یہاں مسیح کے جواب سے ایسا لگتا ہے کہ ظاہر سے زیادہ یہ گہرا سبق ہے۔ اس نے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، لیکن بعد میں سمجھے گا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو تم جان لوگے کہ پاکیزگی کے بغیر تم میرے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتے، اور تم جان لوگے کہ یہ بہت اہم ہے کہ میں تمہارے پاؤں کیوں دھوتا ہوں۔ جب اس نے اس سے بتایا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں، شمعون پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ خداوند نے جن الفاظ کے ساتھ جواب دیا، آپ اس کی وضاحت کریں۔ لکھا ہے، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ نہا چکا کا کیا مطلب ہے؟ وہ نہا چکا ہے، اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں۔ یہ الفاظ ہمیں پرانے وقت میں واپس لے جاتے ہیں، نہ کہ ہمارے دنوں میں۔ آج کل ہمارے گھروں میں غسل خانے ہوتے ہیں، اکثر گھروں میں 2، 3 یا 4 ہوتے ہیں، پر پرانے وقت میں نہیں تھے۔ اسی لیے ایک شخص عوامی غسل خانے میں جاتا اور مکمل غسل لیتا اور پھر اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ یقیناً گلیوں میں بہت گرد ہوا کرتی تھی، اسی لیے جب گندی گلیوں سے لوٹ کر واپس گھر آتا تو گھر واپس پہنچنے تک اسے پھر سے اپنے پاؤں دھونے کی ضرورت تھی۔
इसीलिए मसीह कहता है कि जो नहा चुके हैं उन्हें दोबारा जरूरत नहीं है, बल्कि उस शख्स को सिर्फ अपने पांव धोने की जरूरत है। ये इसलिए अल्फाज हमें रूहानी तौर पर क्या इन बताते हैं? अल्फाज के रूहानी मानी सही। हैं, और इसके रूहानी मानी है कि एक मुकम्मल गुस्ल है, और इस मुकम्मल गुस्ल का जिक्र पालूस रसूल ने तीतस के 3 बाब में किया है। नई पैदाइश का गुस्ल जब मैं मसीह के पास आता हूँ, लेकिन आलूदा दुनिया में रहते हुए हमें पाँव धोने की जरूरत है। मैं बहुत सी बातें देखता और सुनता हूँ, मुझे पाँव धोने की जरूरत है। और इन अल्फाज का पुराने अहदनामे के मुताबिक इतलाक है कि काहिन अपनी मखसूसियत के दिन मुकम्मल गुस्ल लेता है, और इस तरह से वो काहिन बन जाता है, और फिर उस पर खून और तेल छिड़का जाता है, और वो कहानत का लिबास पहनता है ताकि वो काहिन बन जाए। लेकिन हर मर्तबा पाक मुकाम में दाखिल होने से पहले उसे हाथ और पांव धोने होते हैं। उस हौज में जो बैरूनी सहन में था, पाक मुकाम में कुर्बानी पेश करने से पहले धोने पड़ते थे। अगर हम नए ईमानदार को पैगाम देना चाहें, अगर वो चल रहा है और गुनाह में गिर जाता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? कि खुदा के पास वापस जाए और कहे कि नए सिरे से पैदा करे? आप क्या कहेंगे? नहीं, जब हम खुदा से पैदा हो जाते हैं तो हम इस मुसलसल और कायम रहने वाले ताल्लुक को खो नहीं देते, लेकिन शायद हम रफाकत खो दें। लेकिन सिर्फ इस बात की जरूरत है कि अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और इकरार हमें पाक करता है, गोया मैं पानी लाया हूँ और अपने हाथ और पाँव धोता हूँ, जैसे यूहन्ना 13 में लिखा है, अपने पाँव धोता हूँ। और पाँव का ये धोया जाना मुझे दोबारा मसीह की रफाकत में बहाल करता है। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वापस आकर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, कौन पूछेगा सवाल? पूछिए। 8वीं आयत में, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं, इसका मतलब आसमान पर उसका हिस्सा नहीं। जी, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं, क्या वो आसमान से महरूम हो जाएगा? हमने अभी कहा है कि मुकम्मल गुस्ल के दरमियान फर्क है। जो मुकम्मल नहा चुका है उसे दोबारा जरूरत नहीं सिवाय पाँव धोने के, और खुदावंद इस हिस्से में मुकम्मल गुस्ल के ताल्लुक से बात कर रहा है, बल्कि पाँव धोने के बारे में बता रहा है। इसलिए उसने बताया, अगर मैं तुम्हें ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। जिसने मुकम्मल गुस्ल लिया है वो मसीह के साथ शरीक है, लेकिन मसीह के साथ मेज पर शरीक होने के लिए आपको पाँव धोने की जरूरत है, और मेरे साथ दस्तरखान पर बैठने और खाने के लिए साफ होना जरूर है। अगर तुम पाँव ना धो तो तुम मेरे साथ मेज पर नहीं बैठ सकते। चूंकि पतरस मसीह से मोहब्बत रखता था, उसने बताया कि अगर दस्तरखान पर तेरे साथ बैठने के लिए मुझे मेरे पाँव धोने जरूर हैं, तो सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि सर भी धो दे। गोया वो दोबारा मुकम्मल गुस्ल लेना चाहता इसीलिए था। उसने कहा कि नहीं। उसने 3 दफा इनकार किया, और पतरस के इनकार की वजह से हमें बिनाई बख्शने में मदद मिली। और उसने कहा कि तू अब तक मेरे पाँव धोने ना पाएगा। तो मसीह ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता। उसने कहा कि ऐ खुदावंद, तू मेरे पाँव धोता है। तो मसीह ने उससे जवाब दिया, जो मैं अब करता हूं तू समझ नहीं पाएगा, लेकिन बाद में समझेगा। और दूसरा एतराज ये है, तू अब तक मेरे पाँव धोने ना पाएगा। तो मसीह ने उससे कहा कि तू शरीक ना होगा। तो फिर उसने मसीह से कहा कि मुझे मुकम्मल गुस्ल दे। भाई, जब इसके बाद उसे बताया कि और तुम पाक हो लेकिन सबके सब नहीं, चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं हो। जी भाई यूसुफ, मैं इस आयत पर आपसे बात करना चाहूंगा कि वो जानता था। चूंकि वो जानता था, और इससे पहले इसके ताल्लुक से कहा गया कि वो जानता था कि उसका वक्त आ चुका है कि वो दुनिया से रुखसत हो। फिर यीशु ने कहा, ये जानते हुए कि बाप ने तमाम चीजें उसके हाथ में कर दी हैं, तो इसका मतलब है कि वो सब जानता था। मसीह जानता था कि वो दुनिया से किस वक्त रुखसत होगा। मसीह जानता था कि बाप ये सब चीजें उसके हाथ में कर देगा। वो ये भी जानता था कि यहूदा उसे पकड़वाएगा। ये बात हमें क्या बताती है? मसीह के किरदार के किस पहलू के बारे में बात कर रहा है? मसीह खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ, इसीलिए वो कुल इल्म की वाकफियत रखता है। हम ये बात यूहन्ना के पहले बाब से जानते हैं, जब वो पतरस और नतनएल को जान गया। और जब हम यूहन्ना दूसरे बाब पर जाते हैं तो वो सलीब पर जाने तक जानता था कि सबके दिल में क्या है।
اور यूहन्ना कहता है जब यीशु ने देखा, और यहाँ भी वो कहता है जब यीशु ने जान लिया कि सब तमाम हुआ और कलाम को पूरा करने के लिए उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और जब हम यूहन्ना 21 तक पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे कि पतरस ने उससे बताया, ऐ खुदावंद, तू जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। मसीह कुल इल्म की वाकफियत रखता है और ये उसके खुदा होने का सबूत है। ये खुदा होने का सबूत है। यूहन्ना की इंजील में वो मसीह की उलूहियत को उजागर करता है। सही। लेकिन इसके अलावा जब हम इस आखिरी हिस्से तक पहुंचते हैं, 11वीं आयत, वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। अगरचे वो जानता था तो भी उसने उस पर भरोसा किया। मसीह यहूदा के लिए क्यों सब्र कर रहा था? वो उसे मौका दे रहा था जैसे वो आज भी लाखों लोगों को मौका देता है, और वो अदालत करने में जल्दबाजी नहीं करता। लेकिन मौका देने के बाद भी अगर कोई उसे रद्द करने में मसरूर रहे तो फिर जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। यानी खुदावन ने उसे मौका दिया कि वो तौबा करे, लेकिन हम देखेंगे जब हम इस बाब के बकिया हिस्से को पढ़ेंगे, जब उसने रोटी का नवाला डबो कर दिया तो ये अमल उस वक्त मेहमान खसूसी के साथ किया जाना था। इसका मतलब है कि अगर आपका कोई मेहमान होता तो घर का मालिक उसके साथ ऐसा करता कि रोटी का नवाला डुबोकर मेहमान को दे। गद्दार यहूदा को खास मेहमान समझा गया। गौर करें कि मसीह ने उसे आखिरी वक्त तक मौका दिया, लेकिन इसके बाद उसने कहा कि अगर ये शख्स पैदा ही ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। हमें अमली तौर पर धोए जाने के ताल्लुक से बताएं। मेरा मतलब है कि ईमानदारों का रोजाना की बुनियाद पर धोया जाना, यानी जब वो दुनिया में है वो धोए जाने के लिए कहाँ जाएं? मैं देखता हूं कि ये तहरी जिम्मेदारी है। पहली ये कि मैं देखूं कि जैसे ही मुझसे कोई खता हुई है तो मैं पहले अपने पांव खुद धोऊं, अपने गुनाह का इकरार करूं। अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। मतलब इखलाकी सफाई। अगर मैं और आप खुद को गुनाह में गिरने के बाद फौरी तौर पर खुद को पाक करने में नाकाम हो जाएं तो ईमानदारों को अपने भाइयों के पांव धोने हैं। अपने भाइयों के पांव धोएं, या गलतियों 6:1 के मुताबिक तुम जो रूहानी हो कौन रूहानी है? उसे बहाल करो हलीम मिजाजी से अगर कोई किसी कसूर में पड़ जाए। लेकिन अगर मैं गुनाह के बाद अपने पांव धोने में नाकाम हो जाऊं, लेकिन अगर मेरे गुनाह में गिरने के बाद मुझे कोई भाई ना मिले जिसके मैं पांव धोऊं, तो क्या मसीह खामोश खड़ा रहेगा, कुछ ना करेगा? इफसियों 5वें बाब की 26वीं आयत में वो ये कहता है कि मसीह इस वक्त जलाल में है और वो कलीसिया को गुस्ल देकर मुकद्दस बना रहा है। उसकी शफायत खिदमत और चरवाहे के तौर पर उसकी खिदमत हमारी जानों को बहाल करती है। वो ईमानदार की जान को बहाल करता है। जी ठीक है भाई यूसुफ, अब हम 5वीं आयत की तरफ वापस आएंगे। लिखा है, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। हमें ये आयत क्या बताती है? दरअसल मसीह ने इस कहानी में 7 अमली काम किए और चौथी आयत वो दस्तरखान से उठा और उसने अपने कपड़े उतारे, उसने रुमाल लिया, अपनी कमर के गिर्द बांधा और बर्तन में पानी डाला और शागिर्दों के पांव धोना शुरू किए और रुमाल से उनके पांव पहुंचे। मेरे ख्याल में 7वां नंबर शानदार है। ये अच्छा है कि मसीह ने उनके पांव धोए, लेकिन ये भी अच्छा है कि मसीह ने उनके पांव पहुंचे। और ये मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए एक सबक है कि वो जो अपने भाई के पांव धोए। लेकिन क्या मुझे पानी के निशान छोड़ने चाहिए कि कोई भाई उन्हें देखे तो कहे कि उसने भाई के पांव धोए? इसलिए धोने के बाद उनके पांव पोंछ दो। यूं भाई के साथ ऐसा सलूक जाहिर करता है कि उसने कोई गलती नहीं की थी। मैं उसके बारे में कभी बात करूंगा, लेकिन महफिल में इस बात का मजमून नहीं बनूंगा। अगर पांव धुल चुके हैं और पांव को पोंछ दिया गया है तो ये बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इस ताल्लुक से हर महफिल में भाई के बारे में बात जिसने खता की और मैंने जाकर उसके पांव धोए, ये ऐसा ही होगा कि मैंने उसके पांव धोए लेकिन पहुंचे नहीं, और मसीह ने भी बिल्कुल यही किया। इस पर दोबारा बात नहीं करना अपने भाई के ताल्लुक बिल्कुल, से। इस बात को भूल जाने की मैंने जरूरत धोया और इसे है। खत्म कर ये दिया। मेरी बादशाहत से खाली है। जब खुदाउन के ताल्लुक से ये कहा गया उसका नाम मुबारक हो, उसने अपनी कमर के गिर्द रुमाल बांधा। ये बात हमें खुदाउन के रवैये के बारे में क्या सिखाती है? जब वो पहले पतरस के 5वें बाब में कहता है कि वो बुजुर्गों को नसीहत करता है और नौजवानों को भी कि वो हलीम रहें, और किसी ने ये अल्फाज कहे कि यूनानी में इसका मतलब है कि गुलामों के लिबास पहन लो, जो कि जलाल के बादशाह ने यहाँ पर पहन लिया था।
اس نے اپنا جلالی لباس اتار دیا اور اپنی کمر کے گرد رومال کس لیا اور پاؤں دھونے لگا۔ اس نے سب کو سکھایا کہ کس طرح دینا ہے۔ اس کا ارادہ خدمت کا تھا۔ وہ خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا تاکہ بہتیروں کے لیے اپنی جان کا فدیہ ہم پوری دے۔ تعظیم کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں کیونکہ وہ سب سے عظیم سارا ہے۔ جلال خداوند کا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں کے ساتھ مل کر قسط کی ضرور، دہرائی بھائی کریں۔ شروع کریں۔ پہلا سوال، کیا خداوند کے پاؤں کو مسح کرنے اور شاگردوں کے پاؤں دھونے کے درمیان کوئی مماثلت یا متناقضات ہیں؟ خداوند یسوع کے پاؤں مسح کیے جانے کے لائق تھے، لیکن شاگردوں کے پاؤں کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بائبل مقدس میں پاؤں ہمیں رویے کے تعلق سے بتاتے ہیں، اور خداوند یسوع کا رویہ کامل تھا۔ اسے دھونے جانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ عطر کے ساتھ مسح کرنے اور تعظیم کی، لیکن شاگردوں کا رویہ ہماری طرح تھا۔ اسے روزانہ دھلنے کی ضرورت ہے اور پاک کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری خدا کے ساتھ رفاقت رہے۔ خداوند نے پطرس کو بتایا، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا پطرس آسمان پر مسیح سے محروم ہو جائے گا؟ یہ محرومی آسمانی نہیں بلکہ اس کی رفاقت کی محرومی ہے، اور وہ جانتا تھا کہ مکمل غسل اور پاؤں دھونے کے درمیان فرق ہے۔ مکمل غسل نئی پیدائش ہے، جبکہ پاؤں کا دھونا ہر ایماندار کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو عمر بھر کی اس کی ضرورت ہے، اور یہ عملی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح، اس لیے خدا سے پیدا ہونے کے لیے یہ ایک مرتبہ کا عمل ہے، لیکن مجھے روز کلام کے پانی سے دھلنے کی ضرورت ہے تاکہ میں خدا ان کے ساتھ چل سکوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی کتنے نمبر دیں گے؟ کیا بالکل۔ 10 میں سے 10؟ جی، خدا کا شکر خدا آپ کو ہو۔ برکت دے۔ خدا ان کے فضل سے ہم اگلی قسط میں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت خداوند آپ دے۔ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ آج کی قسط کا سوال، خداوند کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ نہانے اور دھوئے جانے میں کیا فرق ہے؟ میں ایک مرتبہ پھر سے دہراتا ہوں، خداوند کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ نہانے اور دھوئے جانے میں کیا فرق ہے؟ مہربانی سے آپ سب بائبل کھولیے اور آج کی قسط کو دوبارہ دیکھیں، اور آپ تمام سوالوں کے جواب بھیجیں، اور ہم خدا کے فضل سے آپ کو قیمتی تحفہ ارسال کریں گے، یعنی کہ یوحنا کی انجیل کی 42:1 کے 42 سوالوں کے جواب دینے کے بعد۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ کیا نوالے اور شیطان کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ کیا خداوند نے یہودا سے دھوکہ کھایا؟ اگر خداوند یہودا کو جانتا تھا تو اس نے اس پر بھروسہ کیوں کیا اور ایک اہم خدمت بھی اس کے سپرد کی؟ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان ایماندار کی گردن نہیں توڑ سکتا، لیکن وہ ایماندار کی پسلی توڑ سکتا ہے تاکہ وہ لنگڑائے۔ بھائی، آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہودا نے خداوند کی میز میں سے نہیں کھایا تھا، بلکہ اس نے یہودی فسح میں سے کھایا تھا۔ آپ خداوند کی میز اور فسح کے کھانے میں فرق کو واضح کریں۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔